कोरोना को लेकर रोज कुछ नए मामले, कोई नई जानकारी, और इस तरह की चीजों में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप सही जानकारी रखें, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। इस समय CSIR के DG शेखर मांडे जी हमारे साथ हैं। सर, एक नया मामला आजादपुर मंडी में, पहले एक जो सब्जी विक्रेता था उसकी मृत्यु कोरोना से, अब गुजरात में ऐसा मामला आ रहा है और लोग ऐसे डर रहे हैं कि सब्जियों को आखिर वो कैसे साफ करें कि उन्हें कोरोना का संक्रमण न हो। ऐसी बात है, जहाँ तक कोरोना एक आदमी से दूसरे आदमी जब जाती है तो ये समझा जाता है कि वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू जाती है। ठीक है, जो हम लोग जो श्वास लेते हैं उसकी वजह से वो एक आदमी से दूसरे आदमी तक जा सकती है। दूसरा ये भी है कि लोग समझते हैं कि सरफेस पर किसी ने टच किया हो, एक इन्फेक्टेड आदमी ने, और दूसरे आदमी ने जाके वहाँ पे टच किया, तो उससे भी कोरोना हो सकता है, क्योंकि वो हाथ अगर कहीं गलती से मुंह में या नाक में अगर चले जाए तो उससे भी कोरोना हो सकता है। तो सब्जियों पे अगर लोग डर रहे हैं कि सब्जियों से कोरोना स्प्रेड हो रहा है, तो ये सही नहीं है। क्योंकि अगर लोग बेसिक प्रिकॉशन फॉलो कर ले कि सब्जी खरीदने के बाद, घर आने के बाद रास्ते में कहीं अपने हाथ, नाक, आँख या मुंह में न डाले, और घर आने के बाद जरूर उसे साबुन से धोए। साबुन से धोने का तरीका बहुत बेहतर तरीका है कोरोना को अपने आप से दूर रखने के लिए। जो हो सकता है लोगों को कि एक दूसरे के सामने में खड़े रहकर जिसे कोरोना हुआ है और जिसे नहीं हुआ है उससे ट्रांसमिशन हो सकती है, तो लोगों से दूर रहना, ये सोशल डिस्टेंसिंग जो कहते हैं, ये वो सही तरीका है। तो इसलिए साबुन से हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग, ये दोनों अगर तरीके का हम लोग अगर इस्तेमाल करें तो लोगों को डरने की कोई वैसे आवश्यकता नहीं है। तो कुछ लोगों को हमने देखा कि वो घर आकर जैसे गर्म पानी, और कुछ लोग तो साबुन से भी सब्जियों को धोने लगे। अब ये कहा जा रहा है कि बेकिंग सोडा से साफ कर लीजिए। तो हम क्या समझें कि सिर्फ जिससे, जैसे सब्जी अगर 4 लोगों ने आपसे पहले देखी हो, तो हो सकता है उसे टच करके उस पर संक्रमण आ चुका हो, तो सिर्फ हाथों को साफ करना है, सब्जी को पकाने से ही खत्म हो जाएगा? पकाने से तो सब कुछ खत्म हो जाता है। जिस तरह हम लोग सब्जी जो पकाते हैं उससे तो सब वायरस और बैक्टीरिया से मर जाते हैं, तो इसलिए पकाने के बाद किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है वैसे। लेकिन जरूर सब्जी खरीदने के बाद या फिर रसोई घर में सब्जी को जो पका रहे हैं उसके बाद अपने हाथ साबुन से जरूर धोइएगा, और ये इसका ख्याल जरूर रखिएगा कि हम लोग हाथ मुंह में, नाक में ना डालें उस वक्त, तो इसे पूरा काबू में हम कर सकते हैं इसे। यानी अभी तक रिसर्च बेकिंग सोडा या साबुन से सब्जियों को धोने पे कुछ नहीं कह रहा? अभी तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि बेकिंग सोडा या साबुन से सब्जी को धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। ये सब सिर्फ अफवाह ही है। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि बस हाथ धोते रहिएगा, हर हाथ को इधर उधर ना डालिएगा। दिल्ली के ओखला मंडी में इस समय हम मौजूद हैं। अगर आप हर तरफ देखेंगे तो आपको जमीन पर इस तरीके से निशान जरूर मिल जाएंगे, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए हर मंडी में ये बनाए गए थे। और आजादपुर का जब मामला सामने आया, उसके बाद लोगों के मन में एक ज्यादा डर बैठा कि किस तरीके से एक कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आ गया था, जिसके बाद इस मंडी को भी 2 दिन के लिए बंद करना पड़ा। लेकिन दोबारा खुली है ये मंडी। तो मंडी खुलने के बाद क्या नए तरीके से अब सोशल जी नए तरीके से चल रही है। लोग अपना इस चीज का पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हो, अपना कर रहे हैं। भीड़ भाड़ वो भी कम हुई है, पब्लिक आ रही है, आराम से सामान ले जा रही है। अब वो नहीं है जो मन में डर है कि आजादपुर से जैसे जी थोड़ा ये है कि वहाँ हुआ है तो लोग बाग अपना थोड़ा दूरी बनाए हुए भी हैं और अपना इसी तरीके से कर रहे हैं। तो कोशिश ये होती है, लेकिन इस तरह से जब मंडी में आप देखते हैं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, तो थोड़ा पालन करवाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अधिकतर लोगों को अगर आप देखेंगे तो अब कम से कम थोड़ी बहुत दूरी एक दूसरे से रखने का प्रयास तो है, और साथ में सब अपने मुंह को ढके हुए जरूर हैं। जैसे जैसे ये चीजें फैल रही हैं हर तरफ, ये जानकारी इसके बारे में, तो लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि मंडी, यहां से सारी चीजें निकलकर उन बाजारों तक जाती हैं जहां से सारे लोग खरीदते हैं, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इन सारी चीजों का पालन। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह।